बीकॉम पार्ट फर्स्ट के कॉस्टिंग के पेपर में बच्चों कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम देख रहे हैं, पार्ट थर्ड आज में हम इसका देखेंगे। द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स। इससे पहले मैंने आपको जस्ट बताया ही था कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, यानी आपका ठेका जो है वो पूरा नहीं बन पाया है, साल भर में आपका पूरा काम नहीं हो पाया और वो लंबे 2-3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। मैंने आपको बताया ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स लंबे ही पीरियड के होते हैं, 1 ईयर्स के भी होते हैं लेकिन ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे आपने कोई पुल बनाया तो पुल 1 साल में नहीं बनेगा, उसमें 8-10 साल लग सकते हैं। आपने रोड का ठेका लिया है ना, इसी तरह से आपने कोई भी बड़ा ऐसा ठेका लिया है, बड़े किसी मॉल वॉल बना कर, बड़ी बिल्डिंग का जहाँ पे फ्लैट्स हैं उसका लिया है, तो इसमें जो है आपके टाइम लग सकता है और उसमें टाइम लगने पर वो ठेका सालों तक चलता है और वो इनकम्प्लीट रहता है। तो उसमें कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, कॉस्टिंग कैसे की जाएगी, वो हम चेक करते हैं। तो अगर आपका मान लीजिए जो दो तरह का काम होगा, जैसे क्या है कि लंबे समय तक चल रहा है तो हमारा जितना काम हो जाता है हर साल के एंड में उसको हम वर्क सर्टिफाइड कराते हैं। एक आर्किटेक्ट आता है और वो आपकी जो है साइट पर आकर के चेक करता है भाई कितना काम हुआ है और चेक करके सर्टिफिकेट देता है कि भाई इतना काम हो चुका है और उसकी बेस पे जो है फिर वो ठेकेदार को जो है पेमेंट मिलता है। तो ये जो है ठेकेदाता जो है उसको पेमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता है। तो फॉलोइंग प्रिंसिपल्स हम इसमें फॉलो कर सकते हैं। आपको मैंने अभी बताया कि अगर लॉस होता है तो क्या होगा, लॉस की कंडीशन में अगर आपको लॉस हो रहा है तो उस पर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट पे तो फिर तो लॉस तो जाना ही जाना है पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि लॉस को हम ज़्यादा लंबे समय तक कंजर्वेटिव अप्रोच है, हम उसको खुला नहीं छोड़ सकते कि ऐसे आपने रख दिया उसको, उस लॉस को चार्ज करिए, चार्ज मतलब डेबिट करिए पीएनएल अकाउंट में। और प्रॉफिट्स जो है वो आपके किस तरह से वर्क सर्टिफाइड के बेस पे होंगे, उन्हीं पे बेस करना होगा, क्योंकि अनसर्टिफाइड दो तरह का वर्क हो गया। एक आपका जैसे वो आए वहाँ पे साइट पे और उन्होंने आपका जो है वर्क सर्टिफाइड कर दिया लेकिन पूरा वर्क सर्टिफाइड नहीं हुआ, तो जितना अनसर्टिफाइड वर्क की वैल्यू भी होगी तो उसको जो है अपन जो है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा वैल्यूएशन करने के लिए। तो अब इसमें क्या होता है कि कितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपकी मान लीजिए 10 लाख है, ठीक है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो 10 लाख का मान लीजिए कि आपने जो है मान लीजिए कि उसका 2 लाख तक का ही काम जो है सर्टिफाइड हुआ, कंप्लीशन हुआ है, काम हुआ है, 25% से कम हुआ है, यानी 2.5 लाख से कम का काम हुआ है। तो ये कहते हैं, रूल ये कहता है भाई नो प्रॉफिट शुड बी टेकन टू पीएनएल अकाउंट। तो फिर हमें पीएनएल अकाउंट में कुछ भी नहीं ले जाना चाहिए और पूरा का पूरा रिजर्व में रखिए। भाई प्रॉफिट तभी मानिए जबकि आपको लग रहा है कि होगा। अभी 25% कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपको क्या समझ आएगा कि आपने प्रॉफिट कमा लिया है, तो ऐसी कंडीशन में उस प्रॉफिट को क्या करिए आप पीएनएल अकाउंट में मत डालिए और उसको रिजर्व में रख लीजिए अपनी कंटीजेंसीज के लिए, आगे कोई भी मुश्किल आती है तो उसमें आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपका काम 25% से ज्यादा हो गया कॉन्ट्रैक्ट का लेकिन जो है 50% से कम हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में 1/3 जो प्रॉफिट होगा उसको जो है कैश रिसीट टू वर्क सर्टिफाइड के रेशियो में जो है पीएनएल अकाउंट में ले जाया जाएगा। द बैलेंस विल रिमेन एज रिजर्व फॉर मीटिंग कंटीजेंसीज, ठीक है। 1/3 प्रॉफिट को आप लेंगे, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप। नॉशनल प्रॉफिट्स काल्पनिक लाभ है आपके पास में जो कि आप मान रहे हैं कि भाई अब इतना वर्क सर्टिफाइड हुआ उसके बेस पे मान रहे हैं आप, तो 1/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीट अपॉन वर्क सर्टिफाइड, इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे कि कितना जो है रिजर्व रखा जाए। कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अप टू 50% और मोर बट लेस देन 90%। अगर इन दिस केस 2/3 ऑफ प्रॉफिट एज रिडक्शन ऑफ बाय प्रोपोर्शन ऑफ कैश रिसीव्ड टू वर्क सर्टिफाइड टू बी टेकन टू पीएनएल अकाउंट, है ना। तो अगर आपका 50 से ज़्यादा हुआ है लेकिन 90 से कम हुआ तो 2/3 ले जाइए। नेशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीट अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट में 90% या उससे ज़्यादा का काम हो चुका है तो पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है आपका रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा और उसको इस तरह से आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट मानते हुए आगे ले जाना है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट इंटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। और यहाँ फिर करते हैं आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड, इनमें से कोई भी फॉर्मूला आप बच्चे यूज कर सकते हैं। वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू कैश रिसीट अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। और या फिर आप कर सकते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ, सी देख रहे हैं आप, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट अपॉन एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये अलग अलग आधार हैं। एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट अपॉन एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट इनटू कैश रिसीट अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो मतलब कुल मिला के करीब करीब आपका ये फॉर्मूला में आंसर सेम ही आएगा। नॉशनल प्रॉफिट यानी काल्पनिक लाभ इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो द लास्ट फॉर्मूला इज जनरली यूज्ड व्हेन द एस्टिमेटेड प्रॉफिट फिगर इज नॉट अवेलेबल। आपके पास में लाभ भी नहीं हो तो फिर कैसे किया जाए, एस्टिमेटेड प्रॉफिट नहीं हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। The balance amount of profit not transferred to P&L account but kept as reserve for meeting contingencies is shown in the balance sheet asset side by deducting it from the amount of work in progress, ठीक है। It is carried down as a credit balance in the contract account itself, the work in progress being represented by the debit balance in the contract account.
तो इस तरह से जो है आप इसको जो है हम इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, तब इसको और अच्छे से आप समझेंगे कि किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट का ट्रीटमेंट किया जाएगा। में इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आपके हैं इनकम्प्लीट 1 साल में, तो उनका कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। धन्यवाद।